एक स्त्री पुरुष की हत्या क्यों कर रही है? हर तीसरे दिन एक पुरुष क्यों मारा जा रहा है? पुरुष को बेदर्दी के साथ क्यों मारा जा रहा है? पुरुष को कहीं कोने में हनीमून या प्रेम देने के बहाने, प्यार करने के बहाने, गले लगाने के बहाने क्यों मारा जा रहा है? इसका तो सिंपल सा उत्तर है, बहुत सिंपल उत्तर है। अगर कोई 2 साल का बच्चा है तो वो भी समझ सकता है। जैसे आप बार बार कहते हो कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक, तो क्या इस सब बातों में कर्मा इज बैक क्या कोई भी कैप्शन लागू नहीं होता? बताएं, स्त्री पुरुष की हत्या क्यों कर रहे? स्त्री पैदा करती है, अपने अंगों से पैदा करती है, उन्हीं को नोचा जाता है, उन्हीं के सपने देखते हो, उन्हीं को पाने के लिए स्त्री को रौंद देते हो, स्त्री को उन्हीं को पाने के लिए उसको खत्म कर देते हो, स्त्री का नाश कर देते हो। स्त्री को तुम पत्थरों से भी नहीं छोड़ते हो, तुम गन से नहीं छोड़ते हो, मिट्टी के तेल से नहीं छोड़ सकते हो, स्त्री को तुम गड्ढे में दफनाने से नहीं छोड़ते हो, स्त्री को तुम टुकड़े करने में नहीं छोड़ते हो, स्त्री को तुम फांसी पे लटकाने में नहीं छोड़ते हो। आप भूल गए जब पति मर जाता था जवान स्त्री रहती थी, 2 साल का बालक रहता था, 2 महीने का बालक रहता था, आप जिंदा जवान कच्ची स्त्री को चढ़ा देते थे अग्नि की भेंट पे। अरे पुरुष मरा था ना, पुरुष अपने कुकर्मों से मरा होगा, मरने तो उसका जीने का अधिकार नहीं है क्या? पुरुष ने पैदा किया था जो लेकर के जाएगा स्त्री को। स्त्री को छोड़ो ना उसके हाल पे, देखेंगे। अगर तुम्हारा मन करता है सेक्स संबंधी कुछ करने का तो तुम स्त्री को ढूंढ लेते हो, कर लेते हो, फिर बार के खत्म करके फेंक देते हो। वो सब बातें भूल गई क्या? 6 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 13 साल, इन सबके साथ क्या हुआ भूल गए? उतना तो आपके साथ नहीं हुआ। अभी कर्मा इज बैक वाली थ्योरी यहाँ पे लागू होगी। पहले देखा गया होगा कि स्त्री को जिंदा ही गाड़ देते थे, मिट्टी का तेल डाल देते थे, उसको बंद कर देते थे अंदर, चीख चीख के झुलस के गुट गुट के अपना किस तरह से धुआं में, सफोकेशन में किस तरह से उसकी आत्मा निकलती थी। उसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्त्री को आप घर में काम करने के लिए छोड़ देते थे, स्त्री को छोड़ करके काम और लौट के आते थे, पूरा काम भी लेते थे, दवा के लिए तुम स्त्री से बात नहीं करते थे, तुम अपनी कोठे पे जाया करते थे, कोठे पे जाकर के वहां पे एंजॉय करते थे, दारू भी पीते थे, गोदी में लेटते भी थे, पान भी खाते थे, ठुमका भी लगाया जाता था, और तुम देखते थे और तुम्हारी स्त्री घर संभालती थी। वो दिन भूल गए? तो वही कर्मा इज बैक वाला सिस्टम यहाँ पे भी लागू होगा। जब वो औरतें मरी, तड़प तड़प के मरी, प्रतिशोध में मरी, जैसे कि राजा भरत ने लास्ट में क्या किया, हिरण को याद किया, अगला जन्म हिरण का मिला। इतने पुण्यात्मा भरत को जो हिरण का जन्म मिल सकता है, तो तुम मारते हुए, कूटते हुए, एंजॉय करते हुए, बदला लेते हुए तुम्हें नहीं मिलेगा। स्त्री प्रतिशोध में भरी भरी मर गई। उसके बाद उसने जब प्रतिशोध से होश संभाला अगले जन्म में, तो तुम उसके पास सिर्फ एक ही संस्कार था, एक ही बुद्धि थी, एक ही चिंता थी, एक ही मन था, बस हमें बदला लेना है। क्योंकि पिछले जन्म में बदला लेते लेते वो मर गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। काश उसे छोड़ देते, बिंदास छोड़ देते, खुला छोड़ देते, उसके बाद जला के देखते ना, उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करके देखते ना। फरीदाबाद का केस तो तुमने सुना है, बहू पसंद नहीं थी, बहू ने दहेज नहीं लाई थी ज्यादा, बहू ने बहू का कुछ भी क्रियाकलाप पसंद नहीं था। ससुर ने सोचा इसको करूं क्या, तलाक दूंगा तो बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, करूं तो क्या करूं। ससुर ने सोचा चलो मैं मार देता हूँ, मार के गटर में डाल दिया। उसके बाद रोते रहे, धोते रहे, इधर उधर भागते रहे, चीखते रहे बहू बहू बहू। लेकिन सपने में आकर के बाप को बताया बहू ने कि मैं गड्ढे में पड़ी हूँ, मुझे निकालो। बाप ने जाकर के रो करके इंस्पेक्टर के पैर पड़ गया। बाप ने कहा कि मेरी बेटी है जिंदा। बाप को नहीं पता था कि मरी हुई आत्मा भी बोलती है। तो अभी वहाँ पे कार्रवाई चालू हो गई, गड्ढा खोदा गया, वहां से लाश निकली, सड़ी भी निकली, कैसी भी निकली। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो बहू को जो मारने गया था ससुर, मारते मारते उसकी नीयत खराब हो गई थी कि अब तो देखो इसे मर ही जाना है, अब तो इसे मार ही दूंगा। ससुर ने सोचा कि इसको मारते मारते इसके शरीर का यूज कर लेते हैं, मतलब इतना यूटिलाइजेशन, इतना बढ़िया प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूसिंग है यार।
कि मरते मरते इसके खाल का, इसके शरीर का कुछ काम आ जाए। तो ससुर ने अपना वहीं पे एंजॉय किया, उसके साथ संबंध भी बनाया, उसके साथ गंदी चीजें भी करी, उसको नोचा भी, घसोटा भी। तो फिर अभी अब वो मर के चली गई, अपने बाप से अगर कह सकती है कि मेरे बाप मैं जिंदा हूँ, मुझे मुक्ति दो, मैं यहाँ पड़ी हूँ, तो आपको क्या लगता है वो अगले जन्म में तुमसे बदला नहीं लेगी? फिर उसके बाद रोना धोना, वही मुंह लाल करना, बंदर बनना, कूदना फांदना, मदारी बनना, मेरे साथ हो गई। तुम मारने गए थे तो मतलब तुम एक पंथ दो बहुकाज मार ही देते ना, तुमने उसके शरीर को क्यों नोचा? अब तो वो मरने जा रही थी, सुकून से मरने भी नहीं दिया तुमने, तब भी तुमने उसके शरीर को यूज कर लिया। अरे क्या बात है, फिर रोना धोना खत्म नहीं होता तुम लोगों का। तो बस यही बताना चाहूंगी, स्त्री हत्या क्यों कर रही है? आप स्त्री तो हत्या कर ही नहीं रही यार, कहाँ कर रही है? कहीं सुनाई दे गया महीने में 4-5 स्त्री ने पुरुषों को मारा? तो यार पुरुषों ने कितनी स्त्रियों को मारा? उस रेशियो में ब्याज मूल, जैसे कहते भगवान चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, 1 करो तो 10 भरना पड़ता है। इस तरह से तो स्त्रियों को महीने में मतलब 1000 मारने चाहिए ब्याज को लिया जाए तो अभी स्त्री नहीं मार रही है, तुम अपने कर्मों की वजह से मार खा रहे हो। तुम्हारा कर्म अब उल्टा आप तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है। कर्मा इज बैक का कैप्शन अपने दिमाग में धारण करिए, धैर्य धारण करिए, शांति धारण करिए। क्रोध पाप का मूल है, पाप करोगे अपने आप को क्षति पहुंचाओगे, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बिना प्रभु के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी का बिजनेस सीखोगे तो हमें कोई लेना देना मिलेगा, किसी को दान नहीं दोगे तो भिखारी के घर में जन्म मिलेगा। क्यों कर रही है? हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी को चींटी काटेगी तो सांप तुम्हें जरूर दौड़ के काटेगा, किसी की चुगली करोगे तो तुम्हारी बदनामी जरूर होगी, किसी को मारोगे तो तुम जरूर मरोगे, किसी के मुंह से खाना छीनोगे तो 50 दिन